सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हियर। दिस इज विकास एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 2D कंपोजिशन। 2D कंपोजिशन में हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करना होता है और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। एंड आज के वीडियो में हम ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को कैसे गेन करना है एंड क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जिससे हमारी मार्क्स कटती है। सो अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हो अपने एग्ज़ाम में, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई भी डाउट होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, जस्ट पिन इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर कि नाटा हमें किस चीज़ पे फोकस करती है। तो नाटा के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करेंगे। ड्राइंग में हमें हमेशा फोकस करना है। द फर्स्ट थिंग, विजुअल बैलेंस। विजुअल बैलेंस की अगर हम बात करें तो विजुअल बैलेंस क्या होता है? दैट इज़ समथिंग जो हम विजुअली देखते हैं। देन जैसे क्रिएटिविटी हो गई, हमारा स्पेस हो गया, स्पेस को कैसे यूज़ करना होता है। देन स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट और कलर स्कीम। तो जैसे हम 2D कंपोजिशन की बात करें तो 2D कंपोजिशन में हमारा जो क्वेश्चन होता है दैट इज़ ट्रूली आस्क ऑन द कलर बेस्ड। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में चीज़ भी देखेंगे कि हम कलर कैसे यूज़ करेंगे एंड हाउ टू चूज़ योर कलर्स विथ कलर पैलेट से हम अपना कंपोजिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हम आते हैं, डिस्कस करते हैं अपने कंपोजिशन से आने से पहले कि क्या चीज़ें हमें फोकस करना है। तो ये हमारा होगा फोकस पॉइंट। ठीक है, जो आप फोकस करोगे अपने एग्जाम में कंपोजिशन ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इफ़ आई एम मेकिंग एनी कंपोजिशन, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है उसके बिहाइंड का, मेरा आइडिया क्या है या फिर थीम क्या है। लेट्स इमेजिन कि इफ़ आई वांट टू मेक अ कंपोजिशन इन द स्पेस, ये स्पेस में मैं बनाना चाहता हूँ, तो मेरे कंपोजिशन बनाने का मोटिव क्या है। लाइक अगर आई एम यूजिंग ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो थीम, थीम या फिर आइडिया। तो थीम एज अ वी कैन कंसीडर, जैसे हम सोचते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और कलर थ्योरी। अगर हम कलर्स पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो वी ऑलवेज गो थ्रू द कलर्स के स्कीम पे। ठीक है, एंड अगर हम आइडिया पे या फिर थीम पे आते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हम फोकस करते हैं थीम या फिर आइडिया। व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। तो हम पहले ये सोचेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें क्या बनाना है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या आता है, द कंपोजिशन बैलेंस। कंपोजिशन बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम विजुअली अपने कंपोजिशन को हम किस तरीके से बैलेंस बना पा रहे हैं। डैट मीन कि हमारा जो सरफेस पे जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल यूज़ कर रहा है, रेक्टेंगल यूज़ कर रहा है और सर्कल यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से लाई कर रहे हैं जिससे हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो उसकी वेटेज सेम हो या फिर उसकी वेटेज में डिफरेंस ना आए। डैट मीन कि अगर हम उसके बेसिस पे अगर हम ऐसे बनाएं कि मैं सर्कल इतना बड़ा बनाऊँ एंड ट्रायंगल की मैं हाइट और लेंथ बहुत बड़ा कर दूँ एंड इन दैट केस मैं रेक्टेंगल को और मीडियम बनाऊँ, तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारा कंपोजिशन बैलेंस नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू द शेप्स एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स। तो ये पॉइंट हो गई। दूसरे पॉइंट की विजुअली हम इसे कैसे बैलेंस दिखा सकते हैं। तो जब भी हम विजुअली बैलेंस की बात करते हैं तो पहला वर्ड आता है रूल ऑफ थर्ड, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हो। ठीक है, द कंपोजिशन ऑलवेज गो विद द रूल ऑफ थर्ड, जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी जब हम 3D ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। अगर आपने 3D वाले वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। जो हम यहाँ पे सेम कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं इन द 2D कंपोजिशन। कंपोजिशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो 2D एंड 3D दोनों में सिमिलर होते हैं, बस हमें उसको डिफर करना है एट द पर्सपेक्टिव ऑफ 2D ऑब्जेक्ट एंड 3D ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। एंड ऑल्सो द स्केल ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट स्केल में हम करके अपने ऑब्जेक्ट को बैलेंस दिखा सकते हैं, लाइक इन द फर्स्ट फिगर यू कैन सी हियर। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट इज हायरार्की। हायरार्की हमारे कंपोजिशन में सबसे बेस्ट पॉइंट है। क्यों बेस्ट पॉइंट है? क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं अपने हीरो एलिमेंट पे। जो चीज़ मैंने लास्ट
3D वाले में भी मैंने ये चीज़ें मेंशन करी थी। हीरो एलिमेंट होता क्या है? हीरो एलिमेंट इज समथिंग जो तुम्हारा फोकस एलिमेंट होगा। इफ़ आई एम मेकिंग दिस ऑन द फर्स्ट कंपोजिशन, और फर्स्ट कंपोजिशन में अगर हमारा हीरो एलिमेंट मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन कि इस ट्रायंगल को हम एक मेन फोकस एलिमेंट बनाएंगे अपने कंपोजिशन में। सेम हम 3D में भी फोकस करते हैं, सेम हमारा 2D में भी फोकस होता है, ठीक है। तो लाइक हायरार्की में का कहने का मतलब है कि आपका एक एलिमेंट फोकस हो और अदर एलिमेंट उसके सराउंडिंग में, उसके सपोर्ट में एक कंपोजिशन को क्रिएट करे, ठीक है। लाइक ये हमारा हीरो एलिमेंट हो गया, लाइक द फोकस एलिमेंट, एंड उसके हमारा 2 और 3 सराउंडिंग एलिमेंट्स हो गए जो हमारे बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को मस्मराइज करते हैं एंड उसको बहुत बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हायरार्की के अंदर आता है। क्लियर है? ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, जिस पे आपको बस सोचना है या फिर आपको उस पर उसको फोकस करना है अपने कंपोजिशन बनाने के टाइम पे। देन हम एक फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स में हम 2D ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सेम इन केस ऑफ 3D भी अगर हम बात कर लें तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम स्मार्टली कैसे यूज़ करेंगे। स्मार्टली यूज़ करने का मतलब क्या होता है? सिंपल समझते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 4 शेप्स हो गए। इस शेप्स को हमें स्मार्टली किस तरीके से यूज़ करना है अपने कंपोजिशन में कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मेसी ना दिखे, बहुत ज़्यादा अनकम्पोज ना दिखे, तो उस बेसिस पे हम इस तरीके से फिट करते हैं। दैट्स वाई हमें अपने ऑब्जेक्ट को स्मार्टली यूज़ करना है। सो यहाँ पे हम पहला पॉइंट ये देखते हैं कि नो रैंडम शेप्स कैन बी यूज्ड। रैंडम कोई भी शेप्स को कहीं भी फिट नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली सर्कल को यहाँ रख दिया, ट्रायंगल को सेंटर में रख दिया, रेक्टेंगल को मैंने यहाँ डाल दिया, देन अगेन अगर अदर ट्रायंगल बनाता हूँ तो मैं उसको इस तरीके से डाल दूँ। तो यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी एलिमेंट को जस्ट पुट नहीं कर देना अपने कंपोजिशन में। ऑलवेज थिंक विद द आइडिया एंड थीम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ें हमारा फॉलो होगा। दैट्स वाई आई ऑल्सो मेंशन द फर्स्ट पॉइंट, क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन हमारा पहला हमने यूज किया नो रैंडम शेप्स। देन जो पॉइंट हम दूसरा इसमें मेंशन करते हैं दैट इज नो ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेसी नहीं बना देंगे, अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर देंगे अपने कंपोजिशन में। इसको बस भर देना है, ऐसा नहीं करना है कि हाँ अगर हमारा ये चीज़ स्पेस खाली दिख रहा है हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को फिट कर दे, हमारा स्पेस में बहुत ज़्यादा खाली दिख रहा है तो उसमें हम कलर से फिल कर दे। सो ये चीज़ों को हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें एक ब्रीदिंग स्पेस देना है। ब्रीदिंग स्पेस दैट मीन कि थोड़ा हमें गैप्स देने हैं, स्पेसेस को थोड़ा अवॉइड रखना है अपने कंपोजिशन में, वेयर यू कैन ऑल्सो लेयर्स द कलर। क्लियर? देन हम एक 5.5 पॉइंट की बात करते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा कंपोजिशन में, दैट इज कलर। तो कलर अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2D कंपोजिशन जो हमारी नाटा में पूछी जाती है ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा ट्रूली बेस्ड होता है कलर स्कीम पे। एंड कलर्स में हम जब भी यूज़ करते हैं, आई ऑल्सो सजेस्टेड कि जब भी हम यूज़ करेंगे गो विद द पेंसिल कलर, ठीक है। पेंसिल कलर में हम फॉलो करेंगे। एंड पेंसिल कलर को जब भी यूज़ करते हैं तो जस्ट यूज़ इट लाइक अ पेंसिल शेडिंग। जैसे हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं फॉर द शेडिंग, इन द सेम वे वी विल यूज़ द पेंसिल कलर। वी विल ऑल्सो सी कि हम उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है कलर्स में टाइम, हम वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो हमारा पहला आता है, द 5th पॉइंट आता है कलर्स, ठीक है। कलर्स को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। कलर्स में भी हम ट्राई करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट्स में एक पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न दैट मीन एक कलर स्कीम को फॉलो करें। लाइक आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। तो हम एक रिदम फॉलो करेंगे अपने कंपोजिशन में विद डिफरेंट पैलेट, ठीक है। जैसे हम ट्राई करते हैं 2 to 3 कलर्स को चूज़ करने का, जो मेन कलर्स हो सकते हैं फॉर योर कंपोजिशन, एंड अदर कलर्स आर जस्ट यूज एज अ सपोर्टिंग कलर्स, ठीक है। तो वो हमारा सपोर्टिंग कलर्स यूज़ हो सकता है, बट हमारा मेन जो कलर होगा दैट इज़ 2 or 3 कलर्स ही। देन वी विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द हार्मनी ऑफ कलर्स इन द कंपोजिशन, ठीक है। और एक और पॉइंट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कलर्स करते हैं
विल ऑलवेज फोकस कि हमारा जो आउटलाइंस है जो ऑब्जेक्ट का, अगर हम इसमें कलर कर दें, लेट्स इमेजिन कि मैं इसमें अगर ये कलर फिल कर रहा हूँ, यू कैन सी कि जो हमारा शेप है वो शेप तो हमारा दिख गया, बट ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज बट वी ऑलवेज सी कि हमारा जो आउटलाइन है वो हमारा कलर में मिसमराइज हो जाता है, लाइक वो हमें दिखता नहीं है। तो नहीं दिखता है तो हम ट्राई करते हैं कि चलो उसमें हम ब्लैक पेन चला दे, ब्लैक कलर चला दे। तो क्या हमें इस तरीके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई ऑलवेज प्रेफर कि हम आउटलाइंस को डायरेक्टली ना टच करें, वी जस्ट ट्राई टू शो इट विद द कलर कॉन्ट्रास्ट। तो कलर कॉन्ट्रास्ट को प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कलर्स में, जिसको आप कैसे प्ले करते हो ये आपका एक मार्क्स गेनिंग पॉइंट होता है। आप इससे मार्क्स को गेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके कंपोजिशन में एक कह सकते हैं एक डेप्थ को फोकस करता है या फिर डेप्थ को दिखाता है, जिससे हमारा कंपोजिशन बेटर वे में प्रेजेंट हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कलर कंट्रास्ट कैसे हम प्ले करेंगे और इसको कैसे इस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो हमें फोकस करना है अपने कंपोजिशन को बनाते समय। आई होप दिस 5 पॉइंट्स आर क्लियर। वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू मेंशन हियर, दैट इज यू कैन ऑल्सो से द 6th पॉइंट जो मेरे तरफ से है बोलने का, दैट इज नीटनेस प्लस लाइन क्वालिटी। नीटनेस की बात करूं, जो आप कंपोजिशन बनाते हो वो कितनी साफ सुथरी दिखती है आपके एरिया में। लाइक मैं यहाँ पे कंपोजिशन बना रहा हूँ, लेट्स इमेजिन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, rectangle, circle, another triangle, another triangle and another circle। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैंडम शेप्स प्लेसमेंट की मैंने यूज़ करी, तो ये कितना नीट दिख रहा है। दूसरा, हमारी लाइन की क्वालिटी किस तरीके का है, लाइक हमने रैंडमली बना दिया क्या, कहीं पे हमारा लाइन जॉइंट्स नहीं है, देन हमारा लाइन ओवरलैप कर रहा है, देन हमारा लाइन की जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है डिफरेंट पोजिशंस पे, हमारा कोई भी लाइंस पे कंट्रोल नहीं है। सिंपल सा बोलने का ये फंडा है। तो हम कैसे इसे अवॉइड करेंगे और कैसे हमें ये चीज़ नहीं करनी है अपने कंपोजिशन में। ऑलवेज रिमेंबर, लाइन क्वालिटी बहुत मैटर करता है कंपोजिशन के लिए, और हमारा नीटनेस, लाइक हमारा जो क्वालिटी है ड्राइंग का वो कितना हम क्लियर रख सकते हैं, जिससे हमारा एग्जामिनर उससे बेटर वे में देख सकता है एंड उसे जज कर सकता है फॉर द मार्क्स। तो वो हमारा प्लस पॉइंट हम इससे गेन कर सकते हैं अपने कंपोजिशन को प्रेजेंट करके। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू ड्रॉ कंपोजिशन। दैट इज़ नॉट फॉर द 2D, ये हमारा 2D और 3D दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? सो आई होप यू कैन ऑल्सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई डिस्कस्ड हियर, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब हम बनाते हैं कंपोजिशन को, ड्रॉ करते हैं 2D कंपोजिशन को, और देखते हैं कि हमें कैसे उसमें कलर्स करने हैं, कैसे शेप्स चूज़ करनी है एंड कैसे हमें उसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेंशन करी है, एज यू कैन सी हियर, कि सो जर्नी थ्रू टाइम। तो हमें जो दिखाना है, हमें जो कंपोजिशन बनाना है, दैट इज़ ऑन द जर्नी थ्रू टाइम। यहाँ पे मैं कोई सिंपल सा 2D कंपोजिशन नहीं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक टॉपिक को चूज़ करा है या फिर यूनिक वर्ड यूज़ कर रहा है, क्योंकि नाटा में आस्क दैट टाइप ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस। जैसे आपने लास्ट एग्जाम में देखा होगा कि दे आस्क टू मेक अ लोगो फॉर द, ठीक है, फूड शॉप के लिए उसने लोगो मांगा था, लाइक ग्रॉसरी शॉप के लिए में दे आस्क टू डिज़ाइन अ ग्राफिकल साइन फॉर द जर्नी थ्रू टाइम। ऐसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क कि यू कैन मेक अ टाइम ट्रेवल लोगो। तो हम कैसे चीज़ें को, हम न्यू वर्ड को या फिर ऐसे वर्ड्स को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड कैसे हम सोच सकते हैं, दैट इज़ आवर टूडेज मोटिव टू सी इन द कंपोजिशन। सो यहाँ पे एक वर्ड आप देखोगे क्या है, जर्नी थ्रू टाइम। तो जो हमारा मेन वर्ड है दैट इज़ टाइम। टाइम को हम कैसे शो करते हैं, टाइम में हमारा जो चीज़ें आती है, आप यहाँ पर टाइम को एज अ घड़ी शो नहीं कर सकते हो, एज अ वॉच शो नहीं करोगे कि आई हैव अ वॉच एंड वॉच में हम टाइम दिखा दिए
तो ये हमारा जर्नी दिख गया। इट्स नॉट लाइक दैट। टाइम का मतलब यहाँ पे होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपके टाइम है, जो आपके पास्ट में चीज़ें बीत गई, जो प्रेजेंट में चल रही है, एंड द अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो टाइम को हम यहाँ पे इस तरीके से सोचेंगे। अब हम आते हैं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना है किस तरीके से सॉल्व करना है। द फर्स्ट पार्ट, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे पहले हम एक रफ ड्रॉ करेंगे, रफ आइडियाज़ पे सोचेंगे। डायरेक्टली हम कोई भी क्वेश्चन पे स्विच नहीं करेंगे। क्यों मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ? क्योंकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्विच करते हो तो आपकी माइंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव में सोचती है, और उसकी वजह से आप एक एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर एक आपकी कंपोजिशन पे फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट दिस थंब रूल। इस थंब रूल के थ्रू हम डिफरेंट आइडियाज़ सोच सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, एंड वो आइडिया को आप फॉलो कर सकते हो फॉर द फर्दर डिटेल्स। ठीक है, तो इसलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमें बनाना क्या है और कैसे बनाना है। क्लियर है? तो उसके लिए हम एक सिंपल सा रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 4 to 5 एक या फिर 2 to 3 ऑप्शंस बनाएं। तो लेट्स इमेजिन कि मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस बनाऊंगा फॉर माय कंपोजिशन, एंड 3 आइडिया को जनरेट करूंगा उसके थ्रू। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एक मैंने 3 स्पेसेस डिज़ाइन करे, मतलब स्पेस मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहले स्पेस में, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें टाइम को ऐसे दिखाना है, तो हम ये किस तरीके से दिखा सकते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैन बी अ जर्नी थ्रू कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है कि हम, अगर हम ऐसे बात करें पास्ट में, तो जो हमारा पास्ट में जो एरा था, स्टोन एरा था, या फिर जो लाइफस्टाइल थे वो पहले अलग थे। अभी प्रेजेंट में जो लाइफस्टाइल है और जो रहने का बिल्डिंग्स है, चाहे जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, एंड अन अपकमिंग फ्यूचर वो चीज़ें और अलग हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग कि हम टाइम की जर्नी को दिखा सकते हैं कि हम पहले खाना जो बनाते थे, डैट इज़ इन द स्टोव, जो हमारा मिट्टी का चूल्हा बनता था उस पर। देन अभी जो हम बनाते हैं वो गैस पे बनती है, मे फिर अपकमिंग फ्यूचर में वो हमारा सोलर पे बनेगा। तो डिफरेंट जर्नी ऑफ टाइम हो सकता है। तो हम यहाँ पर टाइम ट्रैवल को या फिर जर्नी को इस तरीके से दिखाना है कि वो एक एरा को भी शो कर सकता है, या फिर इस तरीके से एलिमेंट्स को भी शो कर सकता है। बट ये हमारा 2D कंपोजिशन के अंदर आ रहा है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस कि हम ऐसे एलिमेंट्स चूज़ करें जिसको हम 2D ऑब्जेक्ट में इजीली दिखा सकते हैं। तो लेट्स इमेजिन कि मैं पहले में शो करना चाहता हूँ कि हम 3 एरा में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन कैन बी आवर ओल्ड एरिया, ओल्ड एरा, जिसमें हम मान लो कि हम इस तरीके से हमारे हट्स वाले हो जाएंगे घर। सेकेंड में मैं चाहता हूँ तो बिल्डिंग्स बनाना, हाई राइज बिल्डिंग्स। ठीक है, एंड थर्ड में भी द हाईटेक बिल्डिंग्स या फिर हाईटेक डिज़ाइंस ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से हमने एक आइडिया सोचा। सेकेंड ऐसा हो सकता है कि हम जो पहले पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर को हमने ऐसे दिखाया कि पहले जो जर्नी थी उसमें हमारा जो व्हीकल्स था दैट इज़ अ बुल्क कार्ट। देन अभी हम कार पे फोकस करते हैं, एंड देन अपकमिंग फ्यूचर में डेट इज़ ऑन द हाईटेक व्हीकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक जर्नी ऑफ ट्रैवल को भी दिखा सकते हैं, लाइक द एलिमेंट ऑफ ट्रैवलिंग जो हमारा व्हीकल्स हो गया उसके थ्रू। देन हम जो थर्ड है दोनों का मिक्स करके भी ले सकते हैं कि लाइक हमारा जो दायरा था, जो हम जिसमें हमारे हट्स एंड ये सब थी, उसमें हम यूज़ करते थे बुल कार्ट्स को फॉर द ट्रैवल पर्पस। देन वो ट्रैवल पर्पस जो था वो अब आ गया हमारा कार पे शिफ्ट हो गया, एंड मे बी इन द फ्यूचर इट विल शिफ्टेड ऑन द अदर हाईटेक व्हीकल्स। ठीक है, तो मे बी द जर्नी कैन बी सोन लाइक दिस। तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल से आइडियाज़ को सोचा हो। ठीक है, अब आइडिया पे लेट्स मैंने कि एक कंपोजिशन को ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में, एंड उसे हम कैसे दिखा सकते हैं। तो पहला चीज़ होता है, पहले हमें यहाँ पे क्या दिखानी है, वर्ड्स को फोकस करेंगे। वर्ड्स में हमारा पहला वर्ड्स है जर्नी। जर्नी हम कैसे दिखा सकते हैं? थ्रू द रोड्स। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंपोजिशन है, उसमें हमें रोड्स या फिर एक कर्व्स लाइन को हमें शो करना पड़ेगा टू शो द जर्नी या फिर टू शो द पाथ। लेट्स इमेजिन कि मैं अभी इसमें कुछ इस तरीके से मैं पाथ को मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ रैंडमली मैंने एक पाथ चूज़ करा। एज यू कैन सी ये बहुत लाइट है, मैं अभी लाइट कर रहा हूँ क्योंकि आउटलाइंस थोड़ा सा
लाइट रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी इस पे लेयर्स पे काम होंगी, तो लेयर्स पे फिर हमें करेक्शंस भी करनी है। ठीक है, तो ये हमारे रोड्स होंगे, पाथवेज हो जाएंगे। एंड मैं इसमें जर्नी को इस तरह डिवाइड करूँगा कि इट विल लुक लाइक 3 लाइफस्टाइल। क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा पास्ट में, ये आ जाएगा प्रेजेंट में, ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर में। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंगली। सो एज यू कैन सी हियर, जो हमने आउटलाइन अभी कंप्लीट करी है विद द कलर्स, आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि हमने क्या अभी अभी क्या किया है, बस एक ट्रांजिशन दिखाया है। एंड ट्रांजिशन दिखाने में आई जस्ट यूज 3 कलर्ड पैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म कलर, देन सेकेंड हमारा कूल कलर है,
एंड जो थर्ड बीच वाला जो मैंने यूज़ करा है दैट इज़ द मिक्स ऑफ वार्म एंड कूल कलर्स। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वी जस्ट ट्राई टू यूज 2 to 3 कलर पैलेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आई जस्ट ट्राई टू यूज़ 3 कलर पैलेट, वार्म, कूल एंड द मिक्सचर ऑफ वार्म एंड कूल, ठीक है। सो आप इस तरीके से अपने कलर पैलेट को यूज़ कर सकते हो टू मेक एनी काइंड ऑफ 2D कंपोजिशन। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे हमारे कंपोजिशन में आई जस्ट फिल्ड द कलर्स ओनली हियर। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आपको डेप्थ नहीं दिखेगी, ना ही आपको डार्क और लाइट कलर्स के कॉन्ट्रास्ट दिखेंगे। तो जो मेन एलिमेंट होता है हमारे कंपोजिशन में वो होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट, जो मैंने बात करी थी कलर में कलर कॉन्ट्रास्ट की। अब यहाँ हम कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे बनाएंगे, दैट यू कैन सी हियर कि जो भी पार्ट है उसमें मैं कहीं ना कहीं डार्क कलर को डेप्थ में दिखाऊंगा, जिससे हमारा कंपोजिशन उभर के आएगा, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर सो एज यू कैन सी अब हमारा जो कंपोजिशन है उसमें आपको डिफरेंट कलर्स के कॉन्ट्रास्ट दिख रहे होंगे। सो नाउ यू कैन सी कि अब हमारा कंपोजिशन कंप्लीटेड है विद द थीम ऑफ द कंपोजिशन। क्लियर है? सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू डू practice with these topics and also the questions that I have already discussed in the last videos. So आप 3D वाले और 2D दोनों कंपोजिशंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इस तरह के क्रिएटिव वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एंड आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एंड हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं टू गेट बेटर मार्क्स। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।